ये मिंबरे रसूल है। मैं पैगाम देना चाहता हूं, यहाँ हंसी की बात नहीं, यहाँ सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बात होगी। अगर मैंने हक कहा है तो सुभान अल्लाह बोल के बताएं। शेर सुन लें, इसलिए पढ़ने लगा कि अभी रमजानुल मुबारक में अल्लाह का फजलो करम हुआ, आपकी दुआ रही तो इस गुनाहगार की निगाहों ने रोज़े रसूल की ज़ियारत कर ली। आप सब बोल नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा बोले। मुझे ऐसा लगे कि मैं उर्दू में बोल रहा हूं और उर्दू में लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मौलाना उस्मान साहब हैं, उस्मानी मियाँ साहब मुरादाबाद के, उन्होंने ये अशार लिखे, मुझे बड़े प्यारे लगे, मैंने सोचा आपको सुना दूं। यादे सरकार में, नकीब अहले सुन्नत आपके काम आएंगे। यादे सरकार में जिस आंख को नम देखा, यादे सरकार में जिस आंख को नम देखा, उस पे अल्लाह का मखसूस करम देखा। उस मुसाफिर के कदम चूम रही है मंजिल, उस मुसाफिर के कदम चूम रही है मंजिल, जिस मुसाफिर ने तेरा नक्शे कदम देखा। और समझिएगा और बोलिएगा, उनके रोजे से पलटा तो ये बोली आंखें, सिर्फ शेर नहीं, मेरे दिल का कीदा सुने, उनके रोजे से पलटा तो ये बोली आंखें, उनके रोजे से पलटा तो ये बोली आंखें, अभी कुछ और देखो, अभी कम देखा। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल की आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती जियाउर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिएगा गौर से, ये बहुत मेहनत करना है, आपको करनी है। उनके रोजे से पलटा, आप हाथ खड़ा करके बताएं मुझे, कौन लोग हज करके आया या रोजे रसूल को देख करके आया है? कोई है इतने लोगों में? चलिए खैर, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको सबको रोजे रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। हकीकत है, उनके रोजे से पलटा तो ये बोली आंखें, अभी कुछ और देखो, अभी कम देखा। और शेर समझिएगा, नकीब साहब कहां पीछे बैठ रहे हैं यार, थोड़ा जरा साथ दें, आगे आए। सुनिएगा, देखने वालों ने उनको देखा है, लेकिन देखने वालों ने उनको देखा है, लेकिन कुछ ने देखा मेरे आका को, मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा। कुछ ने देखा गौसे आजम को, मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा। कुछ ने देखा गरीब नवाज को, मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा। कुछ ने देखा आला हजरत को, मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा। लेकिन मैंने और आपने देखा क्या है? शेर सुनकर बोलिएगा, देखने वालों ने उनको देखा है, लेकिन मैंने उनको तो नहीं, उनका करम देखा। मैंने उनको तो नहीं, उनका, सब बोले उनका, सब नहीं बोले उनका। ये करम है, करम कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप लोगों को जिक्र मुस्तफा करने के लिए चुन लिया है। थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो तकरीर करूंगा मैं। उनके रोजे से पलटा तो ये बोली आंखें, अभी कुछ और देखो, अभी कम देखा। देखने वालों ने उनको देखा है, लेकिन मैंने उनको तो नहीं, उनका करम देखा। और ये शेर स्टेज वाले ज्यादा समझेंगे, उम्मीद आप भी, और स्टेज वालों की जरा इंशाल्लाह उम्मीद है कि आवाज आएगी। इतनी ताकत कहां दुनिया के मसीहाओं में, इतनी ताकत कहां? पूरा खुला चैलेंज है, नेटवर्क पे बोल रहा हूं, सुनिएगा। इतनी ताकत कहां दुनिया के मसीहाओं में? इतनी ताकत कहां दुनिया के मसीहाओं में? जितना सरकार के बीमार में दम देखा। पहुंचे करबला या नहीं पहुंचे? एक ही तो बचे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जितना सरकार के बीमार में, बोले तो यार थोड़ा, ऐसे जुल्म ना करें।
जितना सरकार के बीमार में दो और सुन लें, एक अकीदे का शेर और जिस पर मुझे तकरीर करनी है उसको मुताल्लिक। फिर बशर की भला औकात ही क्या है, बताएं उन लोगों को, बताएं जो कहते नबी हमारी तरह। ज़ियाउर रहमान नईमी पैगाम देना चाहता है नबी को अपनी तरह कहने वालों, फिर बशर की भला औकात ही क्या है, फिर बशर की भला औकात ही क्या है। उनके दर पे सरे जिब्रील भी खम देखा। हमको हमसाए की तकलीफ का एहसास नहीं, हमको हमसाए की तकलीफ का एहसास नहीं, उनके सीने में कौनैन का गम देखा। इस शेर पे मुझे तकरीर करनी है। मैंने बताया था आपसे, जी लगाकर पहले सारा मजमा दुरूद पाक पढ़े एक मर्तबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छे लग रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं बैठा हुए बहुत बढ़िया लग रहा हूँ माशाल्लाह। खूबसूरत भी है, अच्छी सदरी भी पहनी है, जुब्बा भी अच्छा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सेहत भी दी है, अल्लाह ताला और इनकी उम्र में बरकत दे। मैं मौजू बता दूं आपको क्योंकि मेरी पूरी तकरीर एक ही मौजू पर होनी है और मैं एक मौजू पर ही बोलता हूं। देखिए, सीरत मुस्तफा आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी उम्मत को जो एक बड़ा पैगाम दिया, वो पैगाम मैं आपके हवाले करना चाहता हूं। वो पैगाम क्या है? वो पैगाम है एक दूसरे का भला करें, एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही करें। हुजूर ने 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान किया। सुनते चलिएगा गौर से। उससे पहले की जिंदगी अगर आप मुताला करें तो मेरे नबी अली का सलात व तस्लीम की 40 साल पहले की जिंदगी एक दूसरे की भलाई से इबारत है। उसके बाद में हुजूर की जिंदगी एक दूसरे की भलाई से इबारत है। नबी करीम ने अपनी उम्मत को ये पैगाम बड़ा जम के दिया, एक दूसरे का भला करो। आज आप अपने मुआशरे का जायजा लें, बहुत आराम से बोलूंगा, जायजा लें। हर इंसान को अपनी खुशी खुशी लगती है, अपना दुख दुख लगता है। कारोबार चले तो मेरा हो, अगर मकान में बरकत हो तो मेरी हो, अगर मिंबर पर तकरीर जमे तो मेरी, अगर नात मैं पढ़ूं तो मेरी अच्छी। हालांकि आकाए कायनात ने उम्मत को पैगाम दिया, अपने भाई का भला चाहो, तुम भला करोगे अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। तुम एक दूसरे का भला चाहोगे अल्लाह तुम्हारा भला चाहेगा। गौर से सुनते चलिएगा। हमारे दिल से अपने भाई का गम खत्म, हमारे दिल से अपने भाई की मुताल्लिक खुशी खत्म। अल्लाहु अकबर। नबी कायनात ने 1400-1500 साल पहले इरशाद फरमाया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है, अच्छा इंसान वो है जो दूसरे का भला चाहे। दुनिया वाले मालो दौलत वाले को अच्छा कहें, मेरी बहस नहीं। दुनिया वाले जायदाद वाले को अच्छा कहें, मैं उसे नहीं मानता। दुनिया वाले मालो दौलत वाले को अच्छा कहें, मेरी उससे बहस नहीं। जुमला दिल पे लिखिएगा, बेहतर वो है, अच्छा वो है जिसको कायनात के रसूल ने 1400 साल पहले बेहतर कहा है। नबी फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत का बेहतरीन इंसान देखना हो, उसको देखे जो दूसरे का भला करता
होता है, सुनते चलिएगा। नबी कायनात ने फरमाया बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे का भला चाहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी का एक बाब खोलता हूँ, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। एक डॉक्टर है, डॉक्टर हारून, हाईलैंड के रहने वाले। उन्होंने जब कलिमा नहीं पढ़ा था, उन्होंने पूरा मैगजीन में अपना वाकया तहरीर किया। डॉक्टर हारून लिखते हैं मैंने तंजीम बनाना चाहिए। उस तंजीम का मतलब क्या था? तंजीम ऐसी थी जो सारे लोगों की मदद करे, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हर किसी की मदद करे, यतीम की मदद करे, बेवाओं की मदद करे, गरीबों की मदद करे। डॉक्टर हारून कहते हैं मैंने तंजीम बनाना चाहिए। मैंने लोगों की जिंदगी को पढ़ना शुरू किया, बड़े बड़े लोग जो दुनिया में गुजरे, ताकि उनकी जिंदगी पढ़ूं और पढ़ने के बाद एक तंजीम बना लूं तो सारी दुनिया के लोगों की मदद करे। आपको आवाज समझ में आ रही है मेरी? नहीं, गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं आराम से बोल रहा हूं, बहुत गौर से सुनिए। डॉक्टर हारून कहते हैं मैंने तंजीम बनाना चाहिए, मैंने तंजीम तैयार करना चाहिए। मैंने लोगों की जिंदगी का मुताला किया, मैं पढ़ता गया और मैं कानून लिखता गया। जो मुझे अच्छा लगा मैंने कानून लिखा ताकि मैं तंजीम बना लूं। कहते हैं उसी दरमियान मेरे अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर कहते हैं एक मौलाना जो मिस्र के थे वो आए, उनकी तबीयत अलील थी। मैंने उनका इलाज किया। मेरी मेज के करीब आए तो मुझसे आकर के कहा डॉक्टर साहब शायद आप कोई तंजीम बना रहे हैं। मैंने कहा हाँ, एक तंजीम बना रहा हूं, ऐसी तंजीम जो सारी दुनिया के इंसानों की मदद करे। किसी मकतबे फिक्र का हो उसकी मदद की जाए। गौर से जुमला समझिएगा। डॉक्टर हारून कहते हैं मौलाना ने मुझसे कहा एक डॉक्टर साहब तुम तंजीम बना रहे हो, लोगों की जिंदगी पढ़ रहे हो, मेरा मशवरा ये है तंजीम बनाने से पहले आमीना के लाल को पढ़ लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप समझे मैंने क्या कहा? देखिए समझिएगा, ऐसा ना हो तकरीर फिसल जाए, मुझे दुख होगा। डॉक्टर हारून कहते हैं मैं तंजीम बना रहा था और एक तंजीम की जरूरत हमें है, मैं बताऊंगा, गौर से सुनिए। डॉक्टर हारून कहते हैं वो मौलाना मुझे मैसेज दे के चले गए अगर तुम्हें तंजीम बनानी है तो आमीना के लाल की जिंदगी पढ़ो, तुम्हें जो कुछ मिलेगा नबी की जिंदगी में मिलेगा। अल्लाहू अकबर। डॉक्टर हारून कहते हैं वो कहकर के चले गए। मैंने नबी मोहतरम को, मुअल्लिम कायनात को अपने लैपटॉप में सर्च किया। कहते हैं पहली हदीस निकाली, पहली हदीस को पढ़ा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अल्लाहू अकबर। सुनिएगा गौर से नौजवानाने अहले सुन्नत, वो हदीस क्या है? एक हदीस पूरे जलसे की जान है। अगर एक हदीस समझ ली मैं समझूंगा जलसा सजाने का मकसद हासिल हो गया। डॉक्टर हारून कहते हैं मैंने हदीस निकाली, नबी को पढ़ा, पहली हदीस पढ़ी, मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। हदीस समाप्त कर ले। वो कहते हैं मैंने पढ़ा मक्कतुल मुकर्रमा की जिंदगी है, नबी तशरीफ फरमा है, आका किसी काम से जा रहे हैं, साथ में हजरत सलमान फारसी, हजरत बिलाल है, अपने काम से नबी गुजरे हैं। रास्ते में देखा एक खातून है कि जो सड़क के किनारे बैठकर रो रही है। डॉक्टर अल्लाहू अकबर हारून कहते हैं मैं पढ़ रहा था, अल्लाह के रसूल गुजरे हैं, हजरत सलमान फारसी का बयान है, हमने नबी का ये अंदाज भी देखा। ये है मेरे भाई सीरत, नबी कौनैन गुजरे हैं, औरत की आंखों में आंसू, अपने काम से जा रहे थे, रुक गए और रुक करके पूछा खातून बताओ परेशानी क्या है, आंखों में आंसू क्या है? मेरे नबी ने मैसेज दिया अगर किसी की आंख में आंसू देखो अपने काम को छोड़ दो, पहले उससे मालूम करो परेशानी क्या है। अरे तुम परेशानी मालूम करोगे अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे का जवाब देना। नारे तकबीर,
नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती जियाउर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला जिंदाबाद। सुनते सुनते चलिए गौर से। डॉक्टर हारून कहते हैं वो हदीस पाक नौजवान सुने, खुसूसन जिनके पट्टी बंद रही है वो भी सुन लें कि डॉक्टर हारून कहते हैं मैं हदीस पाक पढ़ रहा था। क्या हदीस? हुजूर गुजरे हैं, खातून सड़क के किनारे रो रही है, नबी मोहतरम पूछते हैं रोती क्यों हो? उन्होंने कहा वो जानती ना थी। अल्लाह अकबर, एक जुमला बोल दूं, मेरे नबी को जो देखता था देखता रह जाता, वो खातून कभी देखा नहीं था, देखते ही बोली आप हैं कौन? इतना खूबसूरत बंदा मेरी आंखों ने देखा नहीं। और ये उलमा बैठे हैं, जो जो मेरे नबी को देखता 63 साल तक हर किसी ने आपको जवान कह करके पुकारा। न उनकी आंखों का जवाब, न उनके रुखसार का जवाब, न उनके कानों का जवाब, न उनकी पेशानी का जवाब, न उनके दस्ते करम का जवाब, न उनके कदम मुबारक का जवाब। मेरे इमाम बोले वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि घुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अकबर, सुनते चलिएगा। वो खातून कहती है मैं इसलिए रो रही हूं, मैं तेल लेने के लिए आई थी, एक मेरी मालकिन है, मैं वहां पे काम करती हूं। मेरी माँ और बहनें भी सुनिएगा गौर से। वो कहती है मैं काम करती हूं, मैं तेल लेने के लिए आई थी, मेरा तेल गिर गया, अब मैं रो इसलिए रही हूं, अब मैं जाती हूं, मेरी मालकिन मुझको मारेगी, मैं बुढ़ापे के आलम में हूं, मैं मार बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान जाऊं कायनात के दूल्हा पर, उनसे बड़ा दुनिया में कोई आया नहीं। हम तो अपने आप को बड़ा समझ के मदद नहीं करते। इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, नूरे अंबिया, कायनात के दूल्हा, अल्लाह अकबर, अपने काम से जा रहे हैं। थोड़ी स्टेज वालों की और तवज्जो मिल जाए तो तकरीर में चांद चांद लगे। सुनिएगा गौर से। डॉक्टर हारून कहते हैं मैं हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल से कहा ए बिलाल जाओ घर से दिनार लेकर के आओ। खातून को कहा तुम रो मत, मैं तुम्हें तेल दिलवा करके देता हूं, तुम तेल लेकर के जाओ। अल्लाह अकबर, तेल मंगवाया गया, खातून के हाथ में दिया। खातून को अभी तक रोना बंद ना हुआ। नबी मोहतरम पूछते हैं अब तो रोना बंद करो। वो कहने लगी अभी भी मैं जाऊंगी तो मेरी पिटाई होगी। अब क्यों? कहा अब इस बात पे पिटाई होगी, इतनी देर से आई हो, इतनी ताखीर से आई हो। अल्लाह अकबर, अगर जुमला चल गए तो बोलिएगा। कायनात के दूल्हा हजरत सलमान फारसी कहते हैं क्या अंदाज है मेरे मुस्तफा का। फरमाया खातून तुम रोना बंद करो, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चलता हूं और जाकर के मैं बताता हूं, इनकी जमानत लेकर के मैं आया हूं। आप क्या समझे कौन जाने के लिए बोल रहा है? अरे वो चलते हैं तो अल्लाह कहता है सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। उनका चलना कोई आम चलना नहीं, वो जमीन पे कदम रखते तो बंजर जमीन को अल्लाह के रसूल हरियाला बना दे। उनका चलना कोई आम चलना नहीं, उनका मकाम तो ये है अगर वो अपनी निगाह आसमान को उठा दे तो रब किबले बदल दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, कर खेरा का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। सुनिएगा गौर से। अल्लाह अकबर, कायनात के रसूल चले हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूं उन लोगों को जो कौम के ठेकेदार हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। जिंदगी मुस्तफा का मुताला करें। एक वो खातून जिसको हुजूर बसाहिर जानते नहीं, कलीमा नहीं पढ़ा, आक़ाए नेमत चल दिए। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल साथ में हैं। हजरत बिलाल, हजरत सलमान फारसी, कायनात के रसूल चले, वो खातून चली, कभी इस गली से कभी उस गली से गुजरते हुए अपने घर पे पहुंची। दरवाजे पर
दस्तक दी, मालकिन ने दरवाजा खोला। अब मालकिन के जुमले सुनिएगा। मालकिन बड़ी तेज थी, बड़ी बोलने वाली थी, बड़ा ज्यादा बोलती थी, किसी को खातिर में ना लाती। मालकिन कहती है मैंने दरवाजा खोला तो लगता था जैसे मेरे दरवाजे पर चांद के हाले में लिपटी हुई एक जात खड़ी हो। पीछे वाले नहीं बोल रहे अभी भी, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। चांद के हाले में लिपटी हुई एक जात खड़ी हो। वो खातून कहती है, मलिका कहती है, मैं तो चेहरे को देखती रह गई, ये कौन बंदा है, इसका अंदाज देखो। अल्लाहू अकबर, मेरे मुस्तफ़ा की नजरें झुकी हैं। एक बात रुक करके जवानों को बताऊंगा, सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करें। अल्लाह के रसूल की आंखें बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन आका नजरों को झुका कर रखते, अपनी नजरें झुकी हुई रखते। वो तो रसूल हैं, अगर उठा लेते उन्हें कोई पूछने वाला न था। नौजवानों, अपनी निगाहों को झुका कर रखो, ये अल्लाह के रसूल की सीरत है। अपनी बहन को बहन समझते हो, दूसरे की बहन बहन नहीं। अपनी बेटी को बेटी समझते हो, दूसरे की बेटी बेटी नहीं। अपनी माँ को माँ समझते हो, दूसरे की माँ माँ नहीं। एक जुमला देना चाहता हूँ पूरे गांव वालों को, नौजवानों को, याद रखिएगा, जिस तरह आप अपनी बहन पर किसी की नजर उठाना पसंद नहीं करते, इसी तरह किसी की बहन पर आप भी नजरें न उठाया करो। अल्लाहू अकबर, ये अल्लाह के रसूल का तरीका है। मेरे मुस्तफा अपनी निगाहों को झुका हुआ रखे। सुनिएगा गौर से। वो खातून कहती हैं कि मैंने देखा एक नूर के हाले में लिपटी हुई जात है। और नबी ने क्या फरमाया, जुमले सुनिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा। हुजूर बोले, ए खातून, मैं इनकी जमानत लाया हूँ, इनसे तेल गिर गया, ताखीर हो गई, लेकिन मैं जामिन बन के आया हूँ। इनको मारना मत, इनको तकलीफ मत देना, ये बूढ़ी है, इनको मारना मत। वो मलिका कहती है, वो बोल रहे थे अपनी जबान से, असर मेरे दिल पे हो रहा था। अल्लाहू अकबर, नबी कौनैन, क्योंकि उनकी जबान तो रब का कलाम होता है। आला हजरत बोले, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। हुजूर ने अपनी निगाहें झुका करके खातून को देखा नहीं, कहा इनको मारना मत, तकलीफ मत देना। हुजूर कह करके चलने लगे। हजरत सलमान फारसी, हजरत बिलाल साथ में है। दोनों खातून आई पीछे से, मलिका आई, वो उसकी जो नौकरानी थी वो आई पीछे से। उनकी जुमले सुनिएगा, ये हदीस डॉक्टर हारून पढ़ रहे हैं। कहते हैं दोनों खातून चली, हजरत सलमान फारसी को रोका, पूछा ये बताओ ये बंदा है कौन, ये इंसान है कौन? कायनात इंसान का पहला इंसान, कायनात दुनिया का पहला आदमी। हमारी आंखों ने आज तक ऐसा मक्के में देखा नहीं। न इसके हुस्न का जवाब, न अखलाक का जवाब, न अंदाज का जवाब किसी गैर के लिए, किसी गरीब के लिए घर तक चल के आ जाए, बताओ ये है कौन? हजरत सलमान फारसी बोले, यही तो वो है जिसको कायनात नबीउल अंबिया कहती है, जिसको सारी दुनिया नबियों का इमाम कहती है। यही तो वो है जिसको सारी दुनिया मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत कहती है। यही तो नबियों के नबी है। अल्लाहू अकबर। इतना कहा, वो खातून दोनों बोली, आका जब घर तक आ ही गए हैं तो कलमा पढ़ा दे, इस्लाम में दाखिल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सीरत मुस्तफा, अखलाक मुस्तफा, मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद। सुनिएगा गौर से। डॉक्टर हारून कहते हैं, अल्लाहू अकबर, उन्होंने कलिमा पढ़ा। बात समझ में आ रही है आपके या नहीं? देखिए, मैं बता ये रहा हूं, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे का फायदा चाहे। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ कहा नहीं, आज दर्द पता क्या है, हम कहते बहुत हैं, ये करूंगा वो करूंगा, तकरीरें बहुत होती हैं, मैं मुखालिफ नहीं किसी का, लेकिन पैगाम ये है
सिर्फ कहने से काम नहीं चलता, कदम उठाने पड़ेंगे अपने इस्लाह मुआशरा के लिए। हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। और एक बात कह दूं, 1 घंटे की तकरीर में इनकलाब नहीं आ सकता जब तक आप कांधे से कांधा मिला करके इसको अमल में ना लाएं। सुनिएगा, डॉक्टर हारून बोले, वो दोनों खातून मक्कतुल मुकर्रमा में कलिमा पढ़ रही थी, मैं हाईलैंड के अंदर अपने कमरे में कलमा पढ़ रहा था। खैरुन्नास मन यनफउन नास। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउर रहमान हजरत का हमें सुनना है पूरा बयान। सुनिएगा गौर से। और बात बता दूं मैं आपको, देखिए आका कायनात की जिंदगी से कुछ बात खोल करके मैं आखिर में आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। सुनिएगा गौर से। एक बात और है जो मेरे मुआशरे का दर्द है, अगर हम किसी की मदद करते हैं, हजरत किसी की भी मदद करते हैं, तो हमारा तरीका क्या है, ये पैगाम दें से भी कहूंगा, नेट पे डालें और बताएं। अगर हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो पहले उसकी फोटो लेकर के उसे व्हाट्सएप पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं। फुला अमीर ने कांटे का कट्टा दिया, फुला अमीर ने कपड़े दिए, फुला अमीर ने ये काम किया। अल्लाहू अकबर, छोटी सी मदद, लेकिन व्यूज आ रहे हैं 1 लाख के करीब, लोग देख रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, मुझे बताएं कब तक हम अपनी कौम को रुसवा करेंगे, कब तक इन्हें शर्मिंदा करेंगे। हर कोई बंदा मांगने वाला नहीं होता, कुछ खुददार भी होते हैं। अल्लाह का खौफ करो मेरे भाइयों। मैं आपको बताता हूं नबी की सीरत क्या है, हुजूर की जिंदगी पढ़े। आका नेमत ने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों की मदद की, लेकिन सहाबा कहते हैं हुजूर मदद भी करते, हमें पता भी नहीं चलता और मदद भी हो जाती। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मदद भी हो जाती। एक सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, वो कहते हैं मेरी बहनें थी, कई बहनें थी मेरे बाप का इंतकाल हो गया। आवाज समझ में आ रही? हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले। सुनिएगा गौर से। एक सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, उनकी कई बहनें, कहते मैं गरीब था, नकीब अहले सुन्नत, मैं गरीब था, मेरी बहनें थी, बाप का इंतकाल हो गया, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं नबीउल अंबिया पर, मेरी मदद करते, मुझे पता ना चलता, रुसवाई ना होती। एक मर्तबा की बात करते हैं, कहते मेरे पास एक घोड़ा था, हम आ रहे थे कहीं सफर से वापसी थी, मेरा घोड़ा बड़ा कमजोर था। अल्लाह के रसूल आगे हैं, सहाबा आगे हैं, नबी पीछे को अपना घोड़ा लेकर के आए। फरमाया जाबिर क्या तेज नहीं चलते? मैंने कहा आका मैं कमजोर, घोड़ा भी कमजोर, इसके अंदर ताकत नहीं है, लेकिन वो दस्ते मुस्तफा आका नेमत ने अपना दस्ते करम उसकी पीठ पे रखा घोड़े की। अब घोड़े की रफ्तार बढ़ गई, पहले कम थी अब तेज चलने लगा। आला हजरत बोले हाथ जिस्म उठा, गनी कर दिया, मुझे पहरे समाज में लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। सुनिएगा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, बड़ी तवज्जो सुनने की बात है आपकी, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने मेरे घोड़े पे हाथ लगाया, अब घोड़े की रफ्तार बढ़ गई, घोड़ा तेज चलने लगा, इतना तेज चला उलमाए सुन्नत सुने, इतना तेज चला कि अब अल्लाह के रसूल से भी आगे निकल गया। नबी मुस्कुरा के बोले अरे जाबिर हमें भी साथ ले लो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। क्या अंदाज था मेरे मुस्तफा का। अपने गुलामों के साथ एक जगह रुके, अल्लाह के रसूल बोले ए जाबिर तुम्हारा घोड़ा बड़ा अच्छा है, तुम्हारा घोड़ा बड़ा तेज रफ्तार है, जाबिर बड़ा पसंद आ गया है, ऐसा करो ये घोड़ा मुझे बेच दो। हजरत जाबिर बोले आका मेरी चीज आपकी है, आप अगर लेना चाहें तो ऐसे ले ले। नबी मोहतरम बोले नहीं ये घोड़ा मुझे बेच दो। अल्लाहु अकबर। जाबिर बोले आका आपकी मर्जी, जितने में चाहे ले ले। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा ऐसा करो इन्हें 10 दीनार दे दो। 10 दीनार दे दिए गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा करो तुम घोड़े पे सवार हो जाओ, जब मदीना पहुंचेंगे घोड़ा ले लेंगे। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैं घोड़े पर सवार हो गया, सारे सहाबा घर चले गए, मैं भी घर गया और मैंने अपनी बहनों से कहा मैंने ये घोड़ा अल्लाह के
नबी को बेच दिया है। मैंने कहा इसको साफ करो, इस पे पानी डालो, मैं हुजूर को ये घोड़ा दे करके आता हूँ, बहुत गौर कीजिएगा। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने घोड़े को साफ किया, घोड़े को नहलाया, अच्छे से तैयार किया और वो घोड़ा लेकर के मैं नबी मोहतरम की बारगाह में पहुंचा। मैंने कहा आका जो घोड़ा आपने जंग में खरीदा था, आका जो सफर में खरीदा था, ये घोड़ा आप ले ले। सुनिएगा गौर से, अल्लाह के रसूल ने वो घोड़ा अपने हाथ में लिया, उसकी नकेल पकड़ी और सिहाबा से कहा सिहाबा देखो ये मेरा घोड़ा है, इसकी रफ्तार बड़ी तेज है, इसका अंदाज बड़ा अच्छा है। अल्लाहू अकबर। और हजरत जाबिर से बोले ए जाबिर ये मेरा घोड़ा है, इसकी रफ्तार बड़ी तेज है, इसका अंदाज बड़ा अच्छा है। आका बोले जाबिर मैं चाहता ये हूं ये घोड़ा तुझे तोहफे में दे दूं। सब नहीं बोले भाई सुभान अल्लाह। ये घोड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कैसे दे दूं? तोहफे में दे दूं। नबी फरमाते हैं तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। चल तू भी अपनी मोहब्बत बढ़ा ले, मैं भी बढ़ा लूं, अल्लाह भी राजी हो जा, तू भी राजी हो जा। जाबिर बिन अब्दुल्ला का जुमला सुनिएगा, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने भरे मजमे में मुझे घोड़ा दिया, कहा मेरा घोड़ा तोहफा देना चाहता हूं। मैं घोड़ा लेकर के आ रहा था और सारे रास्ते मैं रब से कह रहा था मौला तेरा शुक्र है जैसा रसूल तूने हमें दिया किसी को नहीं दिया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती साहब। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मदद भी होती पता भी नहीं चलता। चला क्या पता? अरे पता चला ये है खैरुन नास मन यनफउन नास, बेहतरीन इंसान वो है दूसरे को फायदा पहुंचाए। अब अगर मदद से फायदा पहुंचाना है तो या तो मदद की खबर आपको हो जिसकी कर रहे हैं या उसे हो, या फिर अल्लाह और उसके रसूल को हो। अपना तरीका बदले, अंदाज बदले, मस्जिद मदरसा जलसा कहीं पर भी आप पैसा दें अल्लाह की रजा के लिए दें, दिखावा नहीं। दुनिया की जिंदगी बड़ी थोड़ी है, अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। अल्लाह की इज्जत की कसम 1 रुपया देंगे अल्लाह के लिए, अल्लाह की इज्जत की कसम वो रुपया आपका दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। लिहाजा अब मदद करेंगे तो दिखाने के लिए नहीं, वीडियो नहीं, फोटो नहीं। अल्लाह रहम फरमाए, हजरत के एक जगह तो मैंने उसमें अखबार में देखा एक मरीज को 4 लोग एक केला दे रहे थे। एक मरीज को 4 लोग, जो मरीज खा भी नहीं सकता, एक केला थमा करके फोटो थी कि फुला साहब एक मरीज की मदद करते हुए। केले में इतना वजन कब से हो गया मेरे भाई? क्या तरीका है तुम्हारा ये? अगर तुम्हें कुछ खिलाना पिलाना है तो ये ड्रामा बंद करो, सीरत मुस्तफा को पढ़ो। हुजूर ने मिजाज दिया अगर गरीब का सहारा बनना है ऐसे बनो उसे शर्मिंदगी ना हो। अगर मैंने बोला तो सुभान अल्लाह बोल कर बताए। और सुनिएगा, मक्का में एक मंडी है, मंडी हुजूर की जिंदगी बता रहा हूं और इसमें रुक करके एक बात कहूंगा। हम तो ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम मुफ्ती साहब हैं, मौलाना साहब हैं, मैं प्रधान हूं, मैं ये हूं, टाइम नहीं है। मैं बड़ी तवज्जो से बता रहा हूं, अल्लाह के रसूल के ऊपर सारी उम्मत का बोझ था, उनसे ज्यादा बिजी, उनसे ज्यादा मसरूफ कायनात में कोई ना था, ना है, ना होगा। लेकिन उनकी जिंदगी देखें, अपना काम छोड़कर गरीब का कांधा दिया, गरीब को सहारा दिया। और इस्लाम ऐसे नहीं फैला, हम तक तो पहुंच गए ना आसानी से, इसलिए 2-4 नारे लगा लिए, हुआ कर ली, बात खत्म। लेकिन जरा मुताला करें, सीरत मुस्तफा को देखें। अल्लाहू अकबर। अगर आपके आंसू ना निकले तो कहना, वो नबी मोहतरम कि जिसके नाज खुदा उठाता है, वो नबी मोहतरम कि जिसको रब अपने पास बुला के दीदार कराता है। लोगों ने मकाम ताइफ में पत्थर मारे थे, किस बात पे मारे? मेरे नबी ने बस ये कहा था मुझे अल्लाह का रसूल मान लो, अल्लाह को एक मानो। इतनी सच्ची बात कही। हुजूर जमीन के लिए ना गए थे, इस्लाम के लिए गए थे।
मेरे और आपके लिए गए थे, इतने पत्थर मारे, ताइफ की वादियां गवाह हैं। और हकीकत बताऊं, मैं ताइफ गया नहीं, मैं नहीं गया, मैं ताइफ और जगह पे मैं गया, ताइफ जाने की मेरी हिम्मत ना हुई, क्योंकि ताइफ की वादियां गवाह हैं, इमामुल अंबिया पर पत्थर बरसे थे। अल्लाहु अकबर। लेकिन मेरे नबी ने उस वक्त भी मिजाज दिया, उनको माफ किया। जिन लोगों ने पत्थर मारे और माफ करके बताया अगर ये ईमान ना लाए तो कोई बात नहीं, इनकी नस्लें लाएंगी, मेरी उम्मत पड़ेगी, कि नबी पे पत्थर बरसे तो माफ किया। आइए हम थोड़ी थोड़ी गलती पर एक दूसरे को माफ करें। हर घर के अंदर जंग है, हर घर के अंदर लड़ाई है, मियाँ बीवी में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, माँ बाप में झगड़ा है। आप अंदाजा लगाएं, अभी तक आपके घर में सीरत पहुंची कब है? एक बात बोल करके बात को आगे बढ़ाऊंगा, ये भी सीरत का ही बाब है। कितने लोग ऐसे होंगे महफिल में जो एक दूसरे से नाराज होंगे। उलमा बैठे हैं, सुनिएगा गौर से। अल्लाहु अकबर। क्या बात, छोटी छोटी बातों पर हमने बोलना बंद किया, छोटी छोटी बातों पर हमने शादियां रोक दी, हमने जनाजों में जाना बंद कर दिया। एक बड़ी भारी बात बोलता हूं, अगर दिल पे लिखी जाए तो जवाब दीजिएगा। मेरे नबी की एक बेटी हजरत ज़ैनब, और आका अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे, कायनात में कोई नहीं कर सकता। हजरत ज़ैनब, उनके पेट में बच्चा था, हामिला थी, मक्का से आ रही थी, रास्ते में एक दुश्मन ने हजरत ज़ैनब के नेज़ा मारा, पेट में नेज़ा लगा, उसका नाम था हबार बिन अस्वद। नेज़ा मारा, आपका इंतकाल हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया। दिल पे रख के बताइएगा नरखेड़ा वालों, अल्लाहु अकबर। जब बेटी का इंतकाल हुआ, नवासा नवासी का इंतकाल हुआ, मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी। अल्लाहु अकबर। नबी पे खबर पहुंची, आका ज़ैनब का इंतकाल हो गया, बच्चा था पेट में, वो इंतकाल कर गया। कायनात के रसूल की दाढ़ी आंसुओं से भर गई, आंसुओं से तर हो गई। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाएं, इतनी मोहब्बत करते थे मुस्तफा, अपनी बेटियों को चूमते थे, माथे को चूमते थे, अपनी जगह बिठाते थे। अल्लाहु अकबर। खबर पहुंची, नबी की आंखों में आंसू। लेकिन सुनिएगा गौर से, कुछ दिनों के बाद वो जालिम हबार बिन अस्वद नबी की बारगाह में आया, चेहरे पर पर्दा डाल के आकर के बोला, मैंने सुना है कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, कितना बड़ा सियाकार क्यों ना हो, आप माफ कर देते हैं। मैंने सुना है आप माफ कर देते हैं। मेरे मुस्तफा ने अपनी निगाह करम उठाई, फरमाया, बेटियां भूली नहीं जाती, तू मेरा कलमा पढ़, मैं तुझे माफ करता हूं। मेरा कलिमा पढ़, मुझे बताना ये है। उन्होंने कलिमा पढ़ा, अल्लाह के रसूल ने उन्हें माफ किया। रदियल्लाहु अन्हु व रदुअन। जलसा सजाने का आपको मकसद तब मिलेगा, मैं जुमला देना चाहता हूँ, अहले स्टेज की गौर चाहिए। अरे बताओ, कायनात के रसूल अगर इशारा कर देते पहाड़ में पीस दिया जाता, फरिश्तों से कह देते फरिश्ते मार देते, जिन्नात से कहते जिन्नात मार देते। नबी मोहतरम ने, मुअल्लिमे कायनात ने अपनी बेटी के कातिल को, अपनी बेटी के बेटा या बेटी को आका ने माफ किया। ईमानदारी से बताइएगा, जलसा सजाने वालों, रबीउल अव्वल पर महफिल में आने वालों, उनके नाम से झंडे लगाने वालों, उनके नाम से लाइटें लगाने वालों, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अरे जब नबी अपनी बेटी के कातिल को माफ कर सकते हैं, हम एक दूसरे को माफ क्यों नहीं कर सकते? हम थोड़ी थोड़ी गलती पर एक दूसरे को माफ क्यों नहीं कर सकते? मुझे बताएं, हर एक इंसान तुर्रम खा है, हर एक इंसान अपने गुस्से में है। आइए घर के अंदर मियाँ बीवी मोहब्बत पैदा करें, माँ बाप मोहब्बत पैदा करें, घर से झलकना चाहिए। एक बात और बोलता हूँ, हमें कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? हम आशिके रसूल हैं, हमें क्यों कहना पड़ता है? हम नबी से इश्क करने वाले हैं। होना तो ये चाहिए था, हमें कहना नहीं पड़ता, हमारा किरदार बताता
आशिके रसूल है, हमारा अंदाज बताता आशिके रसूल है, हमारे घर का माहौल बताता इस घर में कनीसे फातिमा रहती है, इस घर में अल्लाह के रसूल के गुलाम रहते। लिहाजा हम मोहब्बत पैदा करें, घरों के अंदर सुकून पैदा करें। सुनिएगा, हुजूर फरमाते हैं बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे को माफ करे और फायदा, मौजू भूल गए आप मेरा, शायद फायदा पहुंचाए। मैंने बताया अल्लाह के रसूल कहते नहीं थे बल्कि साथ चल के काम कराते थे। स्टेज वाले मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले जोर से, आप उनसे जोर से बोले और ये रिवायत सुने और अगले साल तक याद कीजिएगा जब तक जलसा हो आपका। एक मंडी है हजूरा, उस मंडी का मालिक था अबू जहल। मंडी में क्या होता था, जानवर बिकते थे और आपने सुना भी होगा, देखते भी आप, कोई चीज जब बिकती है तो होता क्या है कि बोली लगती है। क्या लगती है? बोली लगती है। बड़ी तेज से बोल रहा हूं मैं, सुनिएगा। बोली, उस मंडी में बोली लगती थी। कबीले सुबैदी के एक शख्स आए, उनके पास 3 ऊंट या 3 घोड़े थे, बड़ी अच्छी नस्ल के थे, छोटा सा कारोबार था। आए मंडी में बेचने के लिए, अबू जहल की निगाह पड़ी। अबू जहल ने कहा कोई बोली ना लगाए मैं लूंगा। जालिम था ना, कोई बोली ना लगाए मैं लूंगा। अबू जहल की चलती थी, आपने सुना है। और कहा पता उसने क्या कहा? तिहाई कीमत में खरीदूंगा। तिहाई का मतलब अगर 1 लाख के ऊंट है तो 25,000 रुपए। ईमानदारी से बताइएगा आप, अगर इतना महंगा सौदा इतने सस्ते में बिके तो गरीब का दिल फटेगा नहीं। वो कबीले सुबैदी के शख्स कहते मैंने लोगों से कहा बोली लगाओ, कोई बोली लगाने तैयार नहीं। मैंने कहा लगाओ, लोगों ने कहा अबू जहल के सामने कोई नहीं आ सकता। वो कहते मैं कहता रहा बोली लगाओ, मेरे ऊंटों की बोली ना लगाई, बार बार कहता रहा। अबू जहल ने कहा तिहाई कीमत में खरीदूंगा। वो कहते हैं मेरा छोटा सा कारोबार था, मेरे घर का खर्च, मेरी बीवी बच्चों का खर्च इसी से चलता था। मैं कहता रहा, थक गया, किसी ने बोली ना लगाई। गौर से सुनिएगा, मैं हजूरा मंडी मक्का के अंदर जमीन पर बैठा और रोने लगा। अचानक हजरत ज़ैद बिन अरकम आए, उन्होंने आकर के मुझसे पूछा बताओ रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है? जुमले गौर से सुनिएगा। कबीले सुबैदी के वो शख्स बोले मैंने तो मक्के वालों की बड़ी तारीफ सुनी थी, मक्के वाले बड़े अच्छे हैं, आज मैं अपने ऊंट लाया हूं, कोई बोली लगाने तैयार नहीं और अबू जहल तिहाई कीमत में खरीदता है। रो मैं इसलिए रहा हूं, मेरा छोटा सा कारोबार है, मैं करूंगा कैसे? अल्लाह अकबर। जब उन्होंने कहा मैंने मक्के वालों की बड़ी तारीफ सुनी थी, ज़ैद बिन अरकम बोले ए बंदे, तूने अभी सच्चा मक्की देखा कब है? अरे बोले तो सही, अभी तूने सच्चा मक्की देखा कब है? कहा क्या मतलब? कहा जा अगर देखना है तो सहने काबा में जा, वहां बेकसों के कस, बेबसों के बस, यतीमों के सहारा, वहां जो भी जाए सबकी बात सुनते हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूं, अगर कोई आपके दरवाजे पे आए उसकी बात सुनो। वो कहना क्या चाहता है? अल्लाह रहम फरमाए, सुबह को आना, शाम को आना, कल को आना, परसों को आना, पता नहीं कौन सा मिजाज है। हुजूर की जिंदगी को पढ़े, मुताला करें। नबी रहमत के पास वो शख्स पहुंचे, वो कहते हैं आकाए नेमत, आकाए नेमत सहने काबा में बैठे थे। अल्लाह अकबर। मैं उनके करीब पहुंचा, वो तवज्जो से जुमले समझ लीजिएगा। नबी ने अपनी निगाह करम उठाई, अल्लाह अकबर। पहले 2 जुमले बोले, लगता था कोई अपना मिल गया, परदेश में कोई अपना मिल गया। आप बताइए, आप परदेश में हो, परेशान हाल हो, आपको कोई अपना मिल जाए कितना दिल को सुकून मिलेगा। वो कहते हैं पहला जुमला बोला, मेरा दिल में दिल आ गया। नबी मोहतरम कहने लगे तुम मुसाफिर लगते हो और परेशान दिखते हो, जुमला कैद कीजिएगा। आका फरमाते हैं टेंशन मत लो, जैसा चाहोगे वैसा होगा।
अपने मजा नहीं लिए जुमले का, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। यार अगर ये मेरे पास आए परेशान हो, मैं कह दूं टेंशन मत लो, जैसा चाहोगे वैसा होगा, सारी जिंदगी आसान नहीं भूलेंगे। ये कहेंगे यार इन्होंने ऐसा कहा था। भाई हुजूर ने अभी पूछा नहीं बात क्या है, लेकिन वो हुजूर ने फरमाया जैसा चाहोगे, सब बोले जैसा चाहोगे। कभी किसी अपने भाई से कह के देखिएगा जो परेशान हो, आप यहां कहेंगे फैजान गुंबद खजरा से आए, नहीं बोले सुभान अल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया टेंशन मत लो, जैसा चाहोगे वैसा हो। क्या अंदाज है, पढ़े यार पढ़े, क्या अंदाज है। अपने हाथों से हुजूर दूध लाए, अपने हाथों से खजूरें लाए, वो दस्ते मुस्तफा कि आका अगर अपने हाथ से कंकरी फेंक दें तो रब कहता बंदो फमा रमईता इस रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। जो कंकरी महबूब ने अपने हाथों से फेंकी वो महबूब ने नहीं बल्कि रब ने फेंकी। वो दस्ते मुस्तफा, उनके फेंकने को रब अपना फेंकना बताता। हुजूर ने दूध दिया, कहा मुसाफिर हो दूध पी लो, खजूर खा लो। कोई मुसाफिर आए तो पहले उसको खिलाया करो, मेरे नबी की सुन्नत। फरमाया खा लो। अब समझिएगा जरा, कहते मैंने चंद खजूरें खाई, दूध पिया, जिस्म में ताकत लगने लगी, जिस्म में सुकून लगने लगा। मैं एक विजदान में अपना जुमला बोलता हूँ जो किताबों में नहीं, अपनी तरफ से बोलता हूँ। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोलना, नहीं लगे तो खामोश रहना। हुजूर ने चंद खजूरें दी, हुजूर ने थोड़ा सा दूध दिया, भूखे थे प्यासे थे, कहते जिस्म में ताकत लगने लगी, जिस्म में सुकून लगने लगा। अल्लाहु अकबर। अरे अगर कोई मेरे नबी की उम्मत का वली अपने हाथ से कुछ दे दे तो सारी जिंदगी बंदा कहता है मुझे फुला वली ने अपने हाथों से तबर्रुक दिया। अगर नबी अपने हाथों से तबर्रुक दे दे उसमें कितनी बरकत होगी। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उसमें कितनी बरकत होगी। वो कहते मैंने खाया। अब हुजूर, एक रिवायत ये मिलती है, उनकी पीठ पर हाथ रखकर हुजूर ने कहा फिक्र मत करो, बताओ काम क्या है। उन्होंने कहा हुजूर मैं, उन्होंने अभी कलमा तो पढ़ा नहीं था लेकिन मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा हुजूर मैं अपने ऊंट लाया था हजूरा मंडी में, अबू जहल ने कहा तिहाई कीमत में लूंगा, कोई बोली नहीं लगाता। अब जुमले जो आ रहे हैं ना, मजा लीजिएगा, मैं पसीना पसीना हो गया हूं अंदर आपको समझाने के लिए। फल्ला बता रहा हूं अल्लाह की कसम खा के, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ दिल में अभी भी ये चल रहा है इस नाचीज की गुफ्तगू पे कोई बंदा तो है जो अमल करे, कोई तो उठे। सुनिएगा गौर से मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं मासल दूंगा अभी थोड़ी देर में, सुनिए। हुजूर फरमाते बताओ, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे ऊंट। नबी फरमाते कोई बोली नहीं लगाता मत लगाए, चल मैं लगाता हूं। यार मजा नहीं लिया, मैं लगाता हूं बोली। हुजूर ने अबू बकर को बुलाया, हजरत उमर को बुलाया, हजरत साद को कहा लाओ थोड़े थोड़े पैसे दो, ऊंटों की बोली लगानी है। अल्लाहू अकबर। बज़ाहिर मेरे मुस्तफा की जेब में पैसे कम थे, यूं तो कायनात के खजानों की कुंजियां रब ने मेरे मुस्तफा को दे दी। कभी कोई ये समझ ले कि पैसे नहीं थे। आला हजरत बोले, आला हजरत कहने लगे सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हुजूर ने फरमाया लाओ बोली लगानी है, चाशनी लीजिएगा। नबी मोहतरम अबू बकर उमर को लेकर के बाजार पहुंचे। अबू जहल बैठा था बड़ी मसनद पे, नबी मोहतरम पहुंचे, फरमाया अबू बकर बोली लगाओ। अबू बकर ने बोली लगाई, इतने में खरीदूंगा। उमर ने बोली लगाई, इतने में खरीदूंगा। साद ने बोली लगाई, इतने में खरीदूंगा। अब देखता हूं किस किस की आवाज आती है। नबी मोहतरम ने आखिर में बोली लगाई। कबीले जुबैदी के वो शख्स कहते हैं जितने में मैं अपने ऊंट बेचना चाहता था, नबीउल अंबिया ने डबल कीमत में खरीदे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती जियाउर रहमान साहिब किबला। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है दूसरे को फायदा पहुंचाए, डबल कीमत में खरीदे। और एक बड़ी प्यारी बात है, उलमा उसका मजा लेंगे और सुनिएगा आप भी। नबी मोहतरम उन्हीं के काम के लिए गए, बोले गए क्या नहीं गए जरा बोले, उन्हीं के काम के लिए गए, उन्हीं को टाइम दिया, उन्हीं के ऊंट खरीदे, अपना वक्त उन्हीं को दिया। ऊंट खरीद के उनके पास जा करके मैं अल्फाज कहां से लाऊं, मेरे मुस्तफा बोले अगर तुम्हारी इजाजत हो मैं चला जाऊं, तुम्हारी इजाजत हो मैं, ये अपने नबी की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा दिखाओ मुझे कोई, तुम्हारी इजाजत हो मैं चला जाऊं। वो कहने लगे, उनसे पूछने लगे ज़ैद बिन अरकम से कौन है, ऐसा तो कोई बंदा मक्के में देखा नहीं। कहा ये नबी है। वो कहने लगे कबीले जुबैदी के शख्स आका जाइएगा बाद में, कलमा पढ़ा और मोहब्बत से बोल दे जरा, कलमा पढ़ा दें। और क्या कहा पता उन्होंने, वो कहने लगे मैं समझ गया जान गया, जो गरीब के कांधे से कांधा मिलाकर उसकी परेशानी दूर करे, यकीनन वो अल्लाह का सच्चा रसूल है। आज भी अखलाक मुस्तफा को समझकर अमल करके देखो, गैर मुस्लिम आज भी कलिमा पढ़े। एक सियाबी हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला, वो कहते हैं वो जानवर खरीदने गए यहूदी से, पहले भी उनका कारोबार यही था। उन्होंने पूछा कि कितने का दोगे, उसने कहा कि ये 3 दिनार का। आप उस पर बैठे सैर करके आए और आकर के बोले ये 3 का नहीं, ये तो 4 दिनार का। कितने का? 4 दिनार का। वो कहने लगा आप भी पहले मुझसे खरीदते थे, आज भी खरीदते हैं। हमारा मिजाज क्या है, हम सौदे में पैसे कम करते हैं। अल्लाह रहम फरमाए, बेचने वाला चाहता है कि 100 का सौदा 1000 में बेच दूं, लेने वाला चाहता है 1000 का 100 में खरीद लूं। कमी दोनों तरफ है, तो जिसका हक है वो लिया जाए। जरीर बिन अब्दुल्ला कहने लगे ये 3 का नहीं 4 का है। कहा पहले भी खरीदते थे, आज क्या बात? जरीर बिन अब्दुल्ला बोले पहले खरीदता था तो कलिमा नहीं पढ़ा था, अब कलिमा पढ़ के आया हूं। तो हुजूर ने मिजाज दिया, कहीं मौका मिले। मैंने हुजूर से कहा हुजूर मुझे कोई नसीहत कर दें, नाजिम साहब मुझे कोई नसीहत कर दें। तो नबी ने एक नसीहत की, कहा जरीर बिन अब्दुल्ला जहां मौका मिले भला करना, किसी का जहां मौका मिले भला करना। जरीर बिन अब्दुल्ला कहने लगे आज मौका मिला है तो 4 दिनार का लूंगा। 4 दिनार दिए, घोड़े पर बैठे, पीछे से यहूदी बैठ गया। आपने कहा तुझे कहां जाना? यहूदी कहने लगा मैं समझ गया, अरे जो नबी उम्मत का इतना फायदा चाहता हो यकीनन वो सच्चा रसूल है, मुझे भी ले चले और कलमा पढ़ा दे। लिहाजा मेरे भाई फायदा फायदा एक दूसरे का फायदा, नबी मोहतरम ने मिजाज दिया। एक रिवायत और पढ़ूंगा और पढ़ करके बस निचोड़ दे करके बात को मुकम्मल कर दूंगा। सुनिएगा, हद हो गई बिल्कुल, आखिरी बात सुने इसकी, इस मौजू की। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन टाइम ज्यादा हो गया, तो सुनिएगा। एक जंग हुई साजिद भाई, उस जंग में 7 सिहाबा शहीद हो गए। बहुत गौर से, कितने? 7 सिहाबा। नेज़े लगे हैं, तलवारें लगी हैं, भाले लगे हैं, लेकिन अभी रूह नहीं निकली। दिल तड़पेगा, आपकी रूह तड़पेगी, अंदाजा लगाइएगा। 7 सिहाबा जमीन पर अगर हल्की सी छुरी लग जाए तो रातों दिन दर्द रहता है। और नशा का वक्त हो, इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत पानी की होती है। 7 सिहाबा पड़े हैं जमीन पर, लाशें तड़प रही हैं। अनस बिन नजर एक पानी का प्याला लेकर के आए, गौर से सुनिएगा, ला करके पहले सियाबी को पेश किया, पानी पी लो। वो कहने लगे नहीं, मेरे पास वाला जवान है उसको पिलाओ, उसके बच्चे छोटे हैं। वो पानी का प्याला लेकर दूसरे सियाबी के पास पहुंचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत। खैरुन्नास मन यनफउन्नास। आवाज समझ में आ रही है आपको? बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे का फायदा पहुंचाए। आखिरी रिवायत पढ़ रहा हूं, उसको सुन लें। 7 सहाबा मैदान में हैं। हजरत अनस बिन नजर पानी का प्याला लाए, का पानी पी लो। पहले सहाबी ने मना किया, मेरे पास वाले को दो। दूसरे के सामने रखा, का पानी पी लो। उन्होंने भी इनकार किया, मेरे पास वाले को पानी दो। तीसरे सहाबी के पास पहुंचे, देखिए अपने भाई का ख्याल कैसा है। अनस बिन नजर 7 सहाबा में वो पानी का प्याला लेकर घूमते रहे, लेकिन सबकी जबान पे एक ही कलिमा रहा, मेरे भाई को पिलाओ, मेरे भाई को पिलाओ, मेरे भाई को पिलाओ। यहां तो सारा का सारा हम खुद पी गए। अंदाजा लगाइएगा, ये सीरत मुस्तफा है, ये मेरे नबी के गुलामों का अंदाज है। अनस बिन नजर कहते हैं 7 सहाबा के पास पानी का प्याला लेकर के पहुंचा, किसी ने नहीं पिया, वापस पलट करके आया। पहले सहाबी के पास फिर गया, उनकी रूह परवास कर गई। दूसरे के पास पहुंचा, उनकी रूह परवास कर गई। तीसरे के पास पहुंचा, 7 सहाबा के पास दोबारा पानी का प्याला लेकर के पहुंचा, सबकी रूह परवास कर गई। किसी ने पानी ना पिया, लेकिन गुलामों वो पानी का प्याला भरा हुआ नबी को उम्मतियों को एक दर्श दे रहा है क़यामत तक के लोगों के लिए। देखो हमारी जिंदगी ये है, हम मरते वक्त भी अपने भाइयों का भला चाहते हैं, अपने भाइयों का ख्याल करते हैं। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब मरते वक्त भी इतना ख्याल था तो फिर जिंदगी में कितना ख्याल होगा। आइए मैं निचोड़ दे दूं और बात को खत्म कर दूं। यूं तो जल से जुलूस बहुत होते हैं, आप महफिल में आते हैं, लिहाजा आइए कोशिश करें, नौजवानाने अहले सुन्नत एक तंजीम बनाएं अपने गांव के अंदर। वो तंजीम ऐसी हो, कम से कम उस तंजीम के अंदर, सुनने मेरी बात को आप, तंजीम बनाएं। वो तंजीम ऐसी हो जो मालदार लड़के हों, अच्छे काम करने वाले हों। तंजीम तैयार करें, कम से कम 50 लड़के हों। तैयार करने के बाद वो अपनी हैसियत के मुताबिक पैसे जमा करें। आइए तलाश करें उन घरों को जिन घरों के अंदर बेटियां बूढ़ी हो गई, अभी तक शादी ना हुई। आइए तलाश करें उन घरों को जिन घरों के अंदर खातून सड़कों पे मांगती है। बड़ा दुख है मेरे मुआशरे का, सुनिएगा गौर से। क्या आपने नहीं देखा बुर्के में कोई खातून सड़क पे है, कोई खातून रेलवे स्टेशन पे है? अल्लाहू अकबर। मैं यही नहीं कहता सब परेशान है, लेकिन कुछ परेशान हाल भी है। सिर्फ तकरीर सुनकर जाना और यहीं छोड़ जाना, इससे कोई फायदा नहीं। आइए कदम उठाएं और नौजवान एक तंजीम बना लें। उस तंजीम का नाम पासवानी अहले सुन्नत रखें, और रखने के बाद जो घर ऐसे हैं जिन बेटियों की शादी नहीं होती, दहेज का इंतजाम करें, शादियां कराएं। और जो बेवा है महाना उनका मुकर्रर करें। हो सके तो मुझे शामिल कर ले, मैं आपके साथ हूं। अल्लाहू अकबर। गरीबी दूर तकरीर से नहीं होती, गरीबी दूर चलने से होती। कब तक यही मिजाज रहेगा? और बड़े दर्द के साथ मुफ्ती साहब बैठे हैं, एक जुमला बोलता हूं, हया के पहलू में बोलूंगा मैं, सुनिएगा। जब रोटी महंगी होती है तो इज्जत सस्ती होती है। जब रोटी महंगी होती है तो इज्जत सस्ती होती है। अल्लाह रहम फरमाए। आप जरा गौर कीजिए, अखबारात का मुताला कीजिए, आपको पता चलेगा जिनाकारी आम होती जा रही है। मुसलमानों की बहन बेटियां जिना के अड्डों पे नजर आ रही है। आइए उठें। आप ये ना सोचें हमारे गांव से क्या होगा, हर कोई यही सोच लेता है। आप यहां से इरादा करें, जब पता चलेगा करखेड़े की सरजमीन पर 50 नौजवानों की एक जमात है जो गरीब की मदद करती है, जो बेवाओं की मदद करती है, आप यहां से उठेंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम दूसरे गांव से लोग तैयार होंगे। आप इसमें कोशिश करें। अगर ये काम
आप करेंगे तभी मेरे भाई हमें सुकून मिलेगा, हमें फायदा होगा। और मैं बता चुका हूं पूरी तकरीर में, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे का फायदा पहुंचाए। और अल्लाह का शुक्र है, ये ना सोचें कि पैसे जमा कर लेंगे तो फिर हमारे अंदर हमारे पास कुछ कमी आएगी, नहीं। आपकी जब नीयत अच्छी है, आपका तरीका अच्छा है, तो मेरा जुमला आप लिख ले, अल्लाह बेखबर नहीं, अल्लाह गाफिल नहीं। आप इस काम को करें, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। रब ने कहा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं तुझे वहां से दूंगा तू सोच भी नहीं सकता। तू कर तो सही, तुझे वहां से दूंगा, तेरा तसव्वुर भी नहीं जाएगा। आइए तलाश करें, अपने गांव के अंदर शादियां कराएं, बेवाओं का ख्याल रखें। अल्लाह ने चाहा तो आपको सीरत मुस्तफ़ा का पूरा पहलू और सीरत मुस्तफ़ा आपके घरों में, आपके मकान में, आपके गांव में नजर आएगी। मैं बता चुका हूं मेरे भाई, हमारा किरदार बताए ये गुलाम मुस्तफ़ा है, लिहाजा जल से आप सजाते हैं, मुबारकबादी देते हूं, सजाते रहें। लेकिन मेरी आखिरी जुमलों को गौर कीजिएगा और मेरी कोशिश है, देखिए इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुरादाबाद की सरजमीन पर मुझे ये काम करना है। कम से कम 100 या फिर 50 ऐसे लोग जमा करके तंजीम के नाम पर मदद के तौर पर इंशाअल्लाह उर रहमान। बस आखिर में एक बात कहूंगा, आप महफिल में आए हैं, इतना बताएं मुझे, आप नबी के नाम पर जान दे सकते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं, दे सकते हैं? चलिए जान तो दे दी। बस इतना कहूंगा, आपसे इतनी तकरीर सुनिए, दाढ़ी रखना